नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ। मध्य प्रदेश को कोरोना से मुक्त कराने की जद्दोजहद में लगे प्रदेश के मुखिया इस मुश्किल वक्त में कहीं चूक बैठे। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना की इस लड़ाई में चूक गए और ऐसा इसीलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट की पॉजिटिव आते ही सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सीएम के जानकारी देते ही इस मसले पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने इस आपदा को अवसर की तरह लिया, इस आपदा को सियासत का एक अवसर बना लिया। विपक्ष के नेता सीएम के लिए जल्द स्वस्थ होने की दुआ तो कर रहे हैं, साथ ही वो तंज भी कस रहे हैं और इससे कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त है स्वास्थ्य शुभकामनाएं देने का, ना कि सियासत करने का। ये किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि आखिर चौहान से आखिर चूक कहां हो गई और क्यों वो ऐसे वक्त में सियासत के शिकार हो रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि इस मौके पर सियासत जरूरी है या फिर सावधानी। बात माननीयों के सोशल डिस्टेंसिंग की करें अगर, तो इस मामले पर सभी लपेटे में आएंगे। इसी मसले पर आज हम बहस करेंगे। चर्चा का खास पैनल हमारे साथ होगा। मेरे साथ चर्चा के मेहमान शिव अनुराग पटेरिया होंगे, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शरद पंडित, हेल्थ एक्सपर्ट गोविंद मालू, नेता बीजेपी पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री हमारे साथ होंगे। तो आइए पहले समझिए कि इस दिन भर में आखिर क्या क्या हुआ। शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव आते ही मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं, बयानों के तंज कसे जा रहे हैं और ये सब कुछ तब हो रहा है जब कोरोना पार्टी देखकर नहीं होता है। कोरोना महामारी की जद में आज पूरा देश है। कोरोना से बचाव के लिए लगातार 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क लगाने के साथ की सावधानी और इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अपील की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है। कोरोना ने किस तरह से एमपी को गिरफ्त में लिया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंत्री अरविंद भदौरिया के पॉजिटिव आने के 2 दिन बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव आने की जानकारी सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट कर दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क आने वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूँ। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज कराऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मैंने कोरोना से सावधान रहने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर लोग मिलते ही थे। मेरी उन सबको सलाह है कि जो मुझसे मिले वो अपना टेस्ट करवा लें। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का समय पर इलाज होता है तो कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना की समीक्षा बैठक करता रहा हूं। मैं यथासंभव अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा और मेरी अनुपस्थिति में ये बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी करेंगे। मैं स्वयं क्वारंटीन रहते हुए इलाज के दौरान प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के हर संभव प्रयास करता रहूंगा। आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें और गाइडलाइन का पालन जरूर करें। सीएम शिवराज ने तो उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को अपना कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी है। साथ ही सीएम डॉक्टर्स की सलाह पर चिरायू अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब उनके पूरे परिवार ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। पॉजिटिव रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही शिवराज के लिए दुआ का दौर भी शुरू हो गया। सीहोर के प्राचीन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भी सीएम शिवराज चौहान के लिए पूजा अर्चना की गई और भगवान से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। तो वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर शिवराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। आप जल्द ही स्वस्थ होकर प्रदेश वासियों की सेवा करें, ऐसी कामना करता हूँ। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर सियासत भी अपने पूरे शबाब पर है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बेहद तंज भरे लहजे में ट्वीट कर सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, दुख है शिवराज जी, आप कोरोना संक्रमित पाए गए। ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करें। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, जो आपने नहीं रखा।
मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते? आगे अपना ख्याल रखें। दिग्विजय सिंह ने तो ट्वीट कर तंज कसा, तो उधर सियासतदान ने इस आपदा को सियासी अवसर में बदलने में देर नहीं की। उस समय कहा जाता था कि कोरोना नहीं डरोना है, और उसके बाद जब यहाँ अभी विधानसभा की बात आई 20 की, तो इन्होंने उसको बढ़ा दिया। इन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया असल में सरकार ने, बीजेपी सरकार ने केवल इसको एक पॉलिटिकल वो ही बनाया टूल, और जिसकी वजह से आज पूरा प्रदेश बदहाल हो रहा है। मध्य प्रदेश का मुखिया तक कोरोना पॉजिटिव हो गए, और एक मुखिया गवर्नर साहब हमारे दुनिया छोड़ कर चले गए। 23 मार्च जब से शिवराज जी ने शपथ ली थी, कोविड महामारी से जूझ रहे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में वो लगे हुए थे। लगातार प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को, जरूरतमंदों की सेवा में वो लगे हुए थे, और साथ ही साथ जिस तरीके से एक कोरोना फाइटर, कोरोना वॉरियर इसका शिकार होता है, वो आज उसके कारण कोरोना पॉजिटिव है। जन सेवा करते करते, जनता जनार्दन की सेवा करते हुए प्रदेश की, वो आज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और इसके ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो बेहद शर्मनाक है। कोरोना आपदा की तरह हर तरफ ग्रहण लगाए हुए है, लेकिन सियासी लोग इस आपदा को भी सियासी अवसर की तरह ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चौहान से चूक कहां हो गई? माननीय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है? पॉजिटिव नेताओं को लेकर सियासत क्यों की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि संकट में इस वक्त सियासत जरूरी है या सावधानी? भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे चर्चा के मेहमान बने हुए हैं, और सबसे पहले मैं रुक करूंगा डॉक्टर शरद पंडित, हेल्थ एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। डॉक्टर शरद पंडित, हम सब जानते हैं कि कोरोना के इस काल में क्या करना चाहिए था, क्या नहीं, लेकिन चूंकि अब मध्य प्रदेश के मुखिया जब संक्रमित हो गए हैं, तो आप एज अ हेल्थ एक्सपर्ट कहां कमी देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो है केसेस को हमको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को और मुस्तैदी से स्क्रीनिंग सेंटर या फीवर क्लिनिक्स जो है हमारे, वो रन करना पड़ेंगे। वहाँ जो है बहुत ही सिंपल टूल्स हैं, जैसे कि जो है वो थर्मल स्कैनर है, पल्स ऑक्सीमीटर है, जिससे ऑक्सीजन का सेचुरेशन है, पल्स रेट है, ये पता चल जाती है। तो इस तरह के डिवाइसेस के साथ हमको फीवर क्लिनिक्स रन करना चाहिए। अभी जो हमारे फीवर क्लिनिक्स या जो इस तरह के स्क्रीनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, उनमें जो है उतनी जो है मुस्तैदी से काम नहीं हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमको जो सर्वे का काम है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, डरने से या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, ये लोग जो हैं, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर्स हैं, अन्य जो सहयोगी स्टाफ है, वो सब लोग जो है वो घरों में जाके सर्वे करें। पल्स ऑक्सीमीटर और जो हमारा ये थर्मल स्कैनिंग है, ये जो है इतने सिंपल डिवाइसेस है कि किसी के घर पे भी जाके हम लोग इसके संबंध में जो है वो प्राइमरी स्टेज में केसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो कांटेक्ट में हम लोग जो पर्सन्स आए हैं, उनका तो निश्चित रूप से सर्वे करें। एक आम जो है वो सर्वे भी होना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा केसेस हैं डॉक्टर शर्मा पंडित, लौटूंगा मैं आपके पास। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। शर्मा साहब, मुझे इतना बता दीजिए शर्मा जी कि ये वक्त जो है वो तंज कसने का है या स्वास्थ्य शुभकामनाएं देने का है? कोरोना तो देखिए किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। मध्य प्रदेश के मुखिया कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये चिंता का विषय है। इसमें कोई राजनीति का मामला नहीं है। आपका ही जो विषय है वो यही है कि चौहान से चूक कहाँ हुई है। तो चूक तो हुई है कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो हम सब कर रहे हैं ना, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं सारे चूक तो। चूक और हम ये, हाँ नहीं, हम भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से स्वस्थ हों, ईश्वर से प्रार्थना है। क्योंकि जब मुखिया ही कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा तो एक आम लोगों में एक डर पैदा हो जाएगा, एक भय का वातावरण बनेगा। ये स्थिति बन रही है। कोरोना जब से ये सरकार बनी है, कोरोना चलाती है, 70 दिन तक पहले लॉकडाउन किया। भोपाल में 10 दिन का फिर लॉकडाउन हो गया। आज ही 200 से ज़्यादा 221 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। इनके मंत्री अरविंद भदौरिया जी
कल परसों पॉजिटिव हुए थे, कोरोना पॉजिटिव। तभी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को भी टेस्ट कराना चाहिए और बाकी और मंत्रियों को, जो इनके जो अधिकारी हैं सीनियर्स, उनको भी कराना चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। इसमें पूरे मामले में एक बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है मुख्यमंत्री जी से, उस चीज़ का पालन नहीं कर पाए। चूक तो शर्मा जी चूक, ठीक है, मैं लौटूंगा आपको, जरा एक रिएक्शन में पटरिया जी से ले लूं। जो सभाएं हुई हैं, हाँ, इनमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया और उससे एक मैसेज गलत जा रहा है कि ये राजनेताओं, और जैसा आपने कहा कि अभी सुनाया आपने कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि ट्वीट किया है कि उन पे तो FIR हो गई थी। तो ये आज ये मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूँ कि एक जिस तरह से ये बढ़ा है कोरोना, मतलब 26,000 से ज़्यादा केस हो गए, 800 लोगों की जानें चली गई और पूरे 4 महीने से कोरोना के अलावा कोई चल नहीं रहा है। अब जो ये स्थिति आई कि जब मुखिया ही कोरोना पॉजिटिव हो गया, मतलब सरकार कोरोना से लड़ने में फेल हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि टेस्टिंग बराबर नहीं हो रही है, जो लोग जा रहे हैं उनका टेस्ट होना चाहिए, फीवर टेस्ट होना चाहिए, बाकी ठीक है शर्मा जी, लौटूंगा मैं आपके पास। टेस्टिंग हो नहीं पा रही है। हाँ, मुझे समय, तो ये हालत है, संतुलन करना है। दरअसल डिबेट में समय का संतुलन का बड़ा महत्व होता है। पटरिया जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिवनाथ पटरिया। पटरिया जी, ये अभी PC शर्मा ने कहा कि क्योंकि मुखिया कोरोना पॉजिटिव होगा इसलिए सरकार कोरोना में फेल हो गई। बिंदुआ जी, मुझे लगता है कि ये वक्त राजनीतिक तंज कसने का नहीं है और उलझने देने का नहीं है। ये हमारा मुखिया अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो कोई उसका अपराध नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिनने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया उनको भी हुए हैं। दिक्कत ये है कि जो कोविड-19 का वायरस है वो ड्रॉपलेट्स के शक्ल में कई बार एटमॉस्फेयर में भी बना रहता है। आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। ऐसे तमाम लोग मिले हैं मुझे जिनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी, अपने घरों में कैद थे, लेकिन वो पीड़ित हुए। दरअसल ये आसमानी सुल्तानी जो दिक्कतें हुआ करती, इनके बारे में हम राजनीति ना करें तो बहुत बेहतर होगा। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ जब मुख्यमंत्री को लेकर तंज कसा गया। इस तरह के तंज नहीं कसना चाहिए। लोग कहते हैं बूढ़े बच्चे और बीमार ये हैं परमात्मा के यार। मुझे लगता है परमात्मा के यार हुआ करते हैं जो बीमार हो जाते हैं। इनके बारे में आपका श्रद्धा का भाव होना चाहिए। तंज तो हम जिंदगी भर कसते रहेंगे। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाए जाने की ज़रूरत है। दिक्कत यह है सुपरफिशियल सारी चीज़ों को ना किया जाए। और एक किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि अभियान नहीं चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोरोना ने जिस दुनिया के महारथियों को नहीं छोड़ा वो हिंदुस्तान में भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है डेथ रेट हमारे यहाँ बहुत कम है, हमारा सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है और हम सब मिलजुल के आगे बढ़ें। या आज मैं आलोचना करने की मुद्रा में नहीं हूँ। दिक्कत ये है जब विपदाएं परिवार पर आती हैं तो आपस में कोसेंगे कि तुमने ये नहीं किया था, उसके कारण ऐसा हुआ, ये वक्त नहीं है। दिक्कत ये है एक पोस्ट कोरोना एज में सब कर लेंगे। दूसरा एक संदेश सबको जाना चाहिए कि हुजूर पालन करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का इलाज करवाइएगा और इलाज सबको मिलना चाहिए। मुझे लगता है एक बेहतर तरीका यही हो सकता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। गोविंद मालू जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी, ये तो अभी PC शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, हमने दिग्विजय सिंह जी का भी ट्वीट देखा, हमने कमलनाथ जी का ट्वीट देखा और तमाम कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट देखे, लेकिन सबका भरोसा यहाँ डगमगा रहा है। PC शर्मा ने भी अभी कहा, गोविंद मालू, कि प्रदेश का मुखिया अगर कोरोना संक्रमित हो जाए तो आपका कहाँ प्रोटोकॉल है, कहाँ वो सुरक्षा के इंतज़ाम है, आम आदमी की क्या बिसात? फिर तो सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ टूटेगी वहाँ कोरोना होगा। देखिए, जनसेवक, जननेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को तो जनता के बीच में रहने की, उनकी समस्याएं सुनने की शुरू से आदत है और वो घर में बैठ नहीं सकते, उनको सड़क पे जाना है, वो लोगों से मिलते हैं, लगातार मिल रहे हैं। जहाँ तक पॉजिटिव होने का सवाल है तो पूरे विश्व में जो ये संक्रमण फैला है उसमें कई सारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यूरोप के कई सारे प्रधानमंत्री, उन लोगों को हो गया है। तो इसका कोई भरोसा नहीं कि किसको हो जाएगा। लेकिन चूंकि जहाँ तक प्रोटोकॉल का सवाल है वो प्रोटोकॉल को
पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब लोग मिलते हैं कौन कहाँ से संक्रमित होकर आया है ये पता नहीं रहता है। और इसलिए उस दिन जब लखनऊ गए साथ में, वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि में हो सकता है कि कैसा वहाँ कुछ हुआ हो, लेकिन वो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है। लेकिन हाँ, जनता की समस्या के लिए वो सजग रहते हैं। नहीं, उसके लिए किसी भी आप जोखिम को दूसरी उठाने तरफ के लिए लेकर जा तैयार रहे हैं। रहते सर मैं तो मान रहा हूं कि कोरोना वॉरियर्स को कोरोना होगा, क्यों नहीं होगा, वो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है जो सबसे ज़्यादा जानकारी। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि अगर प्रदेश के मुखिया को कोरोना हो जाता है तो प्रदेश की जनता का मनोबल कहाँ जाएगा? क्या लोग ये समझ लें कि भाई जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं रह पाए इस बीमारी से तो फिर हमें ज़रूरत क्या है लॉकडाउन में रहने की, हमें ज़रूरत क्या है सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की? देखिए, सोचना गलत है। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, उसके प्रतिबंधों का पालन कर रहे हैं लोग, और ये संक्रमण है, कई लोगों को हो गया, अमिताभ बच्चन को हो गया, अनुपम खेर को हो गया, कितने हाइजेनिक परिस्थिति में रहते हैं। देखिए, ये किसको हो जाएगा किसको नहीं हो जाएगा, कहाँ से चल रहा है, इस वायरस की कोई गति नहीं मालूम है, इसकी मति नहीं मालूम है, इसका भविष्य नहीं मालूम है। इसलिए इस बात को कहना कि उनको हो गया तो जनता का मनोबल टूटेगा, मैं नहीं मानता कि जनता का मनोबल टूटेगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दिया जाए। रिकवरी रेट भी अच्छा है हमारे यहाँ, डेथ रेट कम है। इसलिए कोरोना किसी को भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। इतने सारे प्रतिबंध और इतने सारे हिदायतों का पालन करने के बाद यदि हो जाता है तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये मनोबल तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। और उनको हुआ है, वो खुद अस्पताल गए हैं, उन्होंने खुद ने घोषणा की इस बात की, उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हूँ मैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा मैं। डॉक्टर शरद मेरे साथ बने हुए। डॉक्टर शरद पंडित, ये सिर्फ ये कह के तसल्ली दे लेना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ, और आप जब तक लापरवाही नहीं करेंगे तब तक तो आपको संक्रमण नहीं होगा। जैसे गोविंद मालू ने तमाम सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया, ये तो हम जानते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे खतरनाक चीज़ है अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो डॉक्टर शरद पंडित, यहाँ नेता जनप्रतिनिधि जो इतनी गैदरिंग्स में रहते हैं वो कैजुअल हो जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। हाँ, देखिए, ये जो प्रोटोकॉल्स निर्धारित हैं इनका स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, चाहे वो हमारे जननायक लोग हों या हमारे आम जनता का व्यक्ति हो। और अब इतना इसका प्रचार प्रसार हो गया है कि लोग अब समझने लगे हैं इस बीमारी के महत्व को। इसके लिए जो है इसके कुछ सावधानियां रख के ही इसकी जो है वो सुरक्षा इससे हो सकती है। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं हैंड वॉशिंग है ना, फेस मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग, अब ये संदेश घर घर तक पहुंच गया है। अब ये है कि इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है और बिहेवियर चेंज, यानी जनता इसको आत्मसात करे, इसको समझे। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो हमारे आदरणीय जो डिग्निटरीज यहाँ हैं उन्होंने बताया कि इसमें डेथ रेट कम है, इसमें जो है क्योर रेट हमारा अच्छा है, तो होने को तो ये हो सकता है। परंतु जो 2-3 बातें मैं मुख्य रूप से कह रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले तो जो है लॉकडाउन इसका जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। केवल लॉकडाउन जो है लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। नंबर 2, इसमें जो है सर्वे, अर्ली जो स्टेज में सर्वे करके इनके केसेस को डायग्नोस करना, उनका जो है वो टेस्टिंग होना, और टेस्टिंग की रिपोर्ट सही समय पर आ जाए। टेस्टिंग अगर हो जाएगी तो बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ेंगे, हम सब जानते हैं टेस्टिंग बड़ी ठीक है। शरद पंडित, मैं लौटूंगा आपके पास। पीसी शर्मा मेरे साथ हैं। शर्मा जी, अभी ये बात तो साफ है, देखिए अभी जो दिन भर से हम ट्वीट्स देख रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी के ट्वीट्स हों कि मैंने कहा था कि आप लापरवाही कर रहे हैं, हम तो शुरू से कोरोना को बड़े सीरियसली ले रहे थे, आप कहते थे डरो ना, अब तो डरना पड़ेगा आपको। दिग्विजय सिंह जी का ये कहना कि मेरे ऊपर तो एफआईआर कर दी थी लेकिन आपके ऊपर तो हो नहीं सकती है। ये इस तरह के अभी सर अभी ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। भगवान ना करे पूरे देश में जो है कई पार्टी के नेता हैं जो कोरोना संक्रमित हुए, कई सेलिब्रिटीज़ कोरोना संक्रमित हुए। तो मुझे लगता है कि ये वक्त जो है वो सद्भावनाओं का वक्त होना चाहिए, ना कि सियासत का। शर्मा जी, सद्भावना दे रहे हैं हम, तंज की बात नहीं है इसमें। सर ट्वीट पर तो बहुत तंज आए। ये आपका जो टॉपिक ही है जो नहीं तंज, देखिए तंज में एक तरह से कहीं ना कहीं सलाह भी है। और मैं ये बात है मनोबल की,
अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये और टेस्टिंग ज़्यादा होना चाहिए, और लॉकडाउन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, 25 फ़ोन सुबह से आ गए कि यहाँ गाड़ी रोक ली, यहाँ पकड़ लिया वो परेशान हो रहे हैं। अब ई पास कौन कौन, वो छोटा सा आदमी कहाँ से बना लेगा जो झुग्गी में रहता है और कहीं काम करने जाना है उसको। भाई इन 6 महीनों के अंदर लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैं पटेल जी पत्रकार महोदय से कहना चाहता हूँ, उस गरीब आदमी की तो देखो आप, जो आपके घरों के पीछे रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, ये हम लोग जनप्रतिनिधि उनको राशन बांट रहे हैं। ये लॉकडाउन हो गया, 10 दिन का सब बंद हो गया, क्या होगा उनका? जिनके पास जो दिन भर काम करते हैं और शाम को कमा के खाते हैं, उनके बच्चों को क्या होगा? ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है शर्मा जी, माफी चाहूंगा, इससे ज्यादा मैं और जो समय है नहीं दे पाऊंगा। ये आज ये मुखिया जब होगा तो मनोबल गिर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आज वो किया गया। पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री, गोविंद मालू नेता बीजेपी, डॉक्टर शरद पंडित हेल्थ एक्सपर्ट, और शिव अनुराग पटेल वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हम उम्मीद यही करते हैं कि अभी क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और तमाम सेलिब्रिटीज से लेकर जनप्रतिनिधि हर कोई संक्रमित हो रहा है, हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने की। नमस्कार।